हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सभी लोगों ने लास्ट लेक्चर सही से देख लिए होंगे। एंड अगर आपको पता है तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर की थी एब्सोल्यूट फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज। एंड हम लोग इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट फंक्शन के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस करें एंड कुछ फंक्शंस की हम लोग रेंज और डोमेन निकालें। एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सभी बच्चों ने पढ़ा पढ़ा होगा, बट हम लोग इस सेशन में स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज, डोमेन और उसके नेचर पे कमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले। पहले मैं कुछ रिकैप देना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको पता हो तो पेज नंबर 1। ओके, तो आपको पता है कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी लिखी थी मॉडुलस फंक्शन की, जिसमें मैंने ये बोला था मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो मैंने यहां से ये बोला था कि जो एक्स जो अपने पास होगा यहाँ पर इस केस में, वो क्या होगा, वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, 3x-2। So modulus of 3x-2 is less than or equal to 1/2। ठीक है, हमें वो सभी x की वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक, अब देखो, अज्यूम करो कि ये अपने पास y है। तो अपने पास क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 हो गया। और अगर मैं इस कंडीशन, ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन है जो कि इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बीच में y की वैल्यू होगी। हाँ जी, ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। और y अपने पास एग्जैक्टली है क्या, बताइए। 3x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। भाई मैंने किया क्या है कि मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 को बोथ साइड ऐड करूंगा तो अपने पास क्या, -1/2 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x-2 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 2। ठीक है, सो इन शॉर्ट अपने पास यहां से क्या आ गया इस केस में, हाँ जी, 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x। और यहां से क्या आएगा, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x एंड इज लेस देन और इक्वल टू 5/2। ठीक है, अपने पास ये आ गया। तो देखिए ध्यान से, अपने पास जो फाइनल इनइक्वालिटी बनेगी अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो वो क्या था अपने पास, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी नॉट 1/2, 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x एंड 3x इज लेस देन और इक्वल टू 5/2। ठीक है, अगर हम भाई 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5/6। सो इन शॉर्ट अपने पास हम यहां से क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा x 1/2 से 5/6 के बीच में लाई करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है वो अपने पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर x अपने पास 1/2 से 5/6 के बीच में या फिर ऑन द बाउंड्री लाई करता है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन आज का। ठीक, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट करा दूं जिससे आपको एक क्लियर विजन हो कि हाँ आप प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूज कर रहे हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, तो अपने पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मॉड ऑफ x-1 -5
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अपने को वो सभी x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो रही है। अब देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर सी अगर जो मैंने लिखवाई थी, या प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैंने आपको लिखवाई थी याद आ रही है, तो वो कुछ ऐसी ही होगी, जहां पे मैंने ये बोला था कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, तो हम लोग यहां से ये इम्प्लाई कर सकते हैं, या तो अपना x जो होगा वो छोटा होगा माइनस ए से, पहली केस। ठीक है, या तो अपना x जो होगा वो बड़ा होगा ए से, जहां पे मैं ए को बोल रहा हूं कि वो है एक पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, यही मैंने बोला था। कुछ नहीं करना है, सेम हमें अप्लाई करना है इसके लिए भी। ठीक है, हमको सेम अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए भी। देन व्हाट वी विल डू, so this is my y, let's say. So modulus of y is greater than or equal to 2. So we can say from here y is less than or equal to minus 2, because a is positive, right? A is 2, so a is positive. So modulus of y is greater than or equal to 2, so which implies y is less than or equal to minus 2, or we can say y is greater than or equal to 2. Is that clear? Okay, see, what is the value of y? So we already assume y is modulus of x minus 1 minus 5. So we can say from here like modulus of x minus 1 minus 5 is less than or equal to minus 2. Or we can say modulus of x minus 1 minus 5 greater than or equal to 2. ठीक है, ओके। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि यहां से क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी हम लोग इस इनइक्वालिटी की हेल्प से, या फिर जो और अपने पास इनइक्वालिटीज है उसकी हेल्प से सॉल्व कर सके। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि +5 को हम लोग ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। तो अपने पास क्या, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2 + 5 3। ओके, -2 + 5 3। और वी कैन से मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? अब देखो, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज किया था, जहां पे मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका x माइनस 1 जो होगा वो -3 से +3 के बीच में लाई करेगा। और इस केस के लिए हम लोग भी डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू -7, और वी कैन से x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और +1 बोथ साइड ऐड करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, और इस केस में मेरे पास क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू -6 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको सिंपली ये देखना है कि इसको किस ऑर्डर में लिखना है। तो उसके लिए सिंपल तरीके से एक रियल नंबर लाइन बनाइए। ठीक है, और यहां पे जो भी आपके पास इंटरवल्स आए हैं वो लिख लीजिए। तो पहला अपने पास इंटरवल क्या है, -2 to 4। तो मान लीजिए -2 आपके पास ये रहा इधर, -2 to 4। ठीक है, तो अपने पास पहला जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है ये। ठीक है, अब देखिए सेकंड इंटरवल मेरे पास दे रखा है
सेकंड दे रखा है -6 से पहले वाले सभी एलिमेंट्स। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मान लीजिए -6 अपने पास ये दे रखा है, तो -6 इसके जब बड़ा है तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। एंड लास्ट मेरे पास क्या है, 8 से सभी बड़े एलिमेंट। तो मान लीजिए 8 अपने पास ये है, तो इस केस में ये वाले सारे एलिमेंट 8। तो इन शॉर्ट हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा x -∞ से -6 इंटरवल यूनियन -2 to 4 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 8 to इंफिनिटी अगर इसमें बिलोंग करता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा ये जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। देखो सिंपल अप्रोच है, बस खाली आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, देन प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे फिर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन वो करते हैं, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का अगर हम लोग फ्रैक्शन टाइप में कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो सेम वही अपने पास अप्रोच रखेंगे। देखो हम लोग ज्यादा अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास जो है वो है ये, कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है ये -1/, मॉडुलस ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरा x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर सेट से। और देखो ऑब्वियसली इस फंक्शन को अगर मुझे डिफाइंड करना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको फंक्शन बोल रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे एक केस और कंसिडर करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो होगी ना, वो +2 और -2 नहीं होगी, क्योंकि अगर +2 -2 कुछ भी होता है तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक। तो आपके पास यहाँ पे डोमेन आ चुका है इस फंक्शन का। अब आपको इस फंक्शन को सॉल्व करना है कि किस x की वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू होने वाली है। ठीक है। तो देखो अपने पास यहाँ पे ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था कि आप पहली गलती जो हम लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जो भी नीचे फंक्शन दे रखा है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पहुंचा देते हैं। ठीक है। वो नहीं करना है अभी। अगर आपने मेरे लेक्चर्स इस सीरीज को फॉलो किया होगा, हमने बीच में 2 या 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे किए थे जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटीज आई थी कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने डिनोमिनेटर फंक्शन को राइट हैंड साइड में। बट ऐसा नहीं करना है अगर यूजली जब आपके पास वहां पर वेरिएबल हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक अननोन वेरिएबल है x। तो इस केस में कोशिश करो कि पहले इनइक्वालिटी को जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। तो हम करेंगे क्या, -1 से -1 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो मेरे पास क्या है, -1/mod ऑफ x-2 -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास क्या है, -1/mod ऑफ x-2 ओवर mod ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। और देखिए अपने पास क्या आएगा यहां से, और अपने पास यहां से क्या आएगा, ये अगर इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं तो -1 + 2 1, सो 1 माइनस मॉड एक्स ओवर मॉड x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मॉड ऑफ x-1 हो गया ऊपर, और ये हो गया मॉड ऑफ x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आपको पता है अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराता हूं तो जो इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, रिवर्स हो जाती है मतलब। अब वही अपना से इसको चाहो तो आप ये दे रखा है आपके पास, इसको मान लीजिए आप y दे रखा है। ठीक है। इज दैट क्लियर? y दे रखा है।
या फिर ऐसा करते हैं इसको, क्या हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये चेक करिए आप। हाँ जी, बताइए। अरे अगर किस किस को याद आ रहा है हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? y इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे मॉड एक्स दे रखा है मान लो। तो क्या हम लोग यहाँ पे जो हमने सीखा था कुछ दिन पहले, मेथड ऑफ इंटरवल्स, क्या हम लोग यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? देखो ध्यान से, अगर y को मॉड एक्स मान लें तो क्या हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल यूज कर सकते हैं आराम से? तो उसमें मैंने क्या बोला था कि पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, एंड देन फिर आपको वन और टू रियल नंबर लाइन पे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन फिर आपको यहाँ पर वेव स्टार्ट कर देनी है, प्लस माइनस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। और आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा यहाँ पर, ठीक है, किस वैल्यूज के लिए होगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपका y जो है, अगर आपका जो y जो है वो क्लोज्ड इंटरवल वन, क्योंकि अगर अब वन भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, से टू। अब क्वेश्चन उठता है सर यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा या फिर ओपन इंटरवल आएगा? अभी आपको मैंने बताया कि अगर ये अपने पास इक्वल टू टू हो गया तो देखो अपने पास डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, यस और नो। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा टू के लिए। तभी तो भाई हमने यहाँ से डोमेन से प्लस टू और माइनस टू हमने यहाँ से बाहर निकाल दिए थे। तो इसका मतलब क्या है, y अपना बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल वन से ओपन इंटरवल टू में। और y को हमने अज्यूम क्या किया था भाई, बताइए। y को हमने अज्यूम किया था अपना मॉड ऑफ x, तो वन इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x, एंड इट्स लेस देन इज इक्वल टू टू, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर आप चाहो तो इसको दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर सकते हो यहाँ पर। पहले आपके पास क्या है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और सेकेंड इनइक्वालिटी में पास क्या आ गई यहाँ पे, मॉड ऑफ x इज लेस देन टू, ठीक है। आपको पता है अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी है तो यहाँ पर x जो होगा, अपने पास जो x जो होगा इस केस में सभी को पता है कि लेस देन और इक्वल टू माइनस वन होगा, या फिर ये कह लो x जो होगा आपका, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली इनइक्वालिटी एंड, क्योंकि अपन लोग अब इस केस में मॉड ऑफ x को बाउंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वो सभी x लेने हैं जो वन, और वो सभी x लेने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एंड x इन बिटवीन माइनस टू नॉट इक्वल माइनस टू टू प्लस टू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ हम लोग एंड लगा रहे हैं, कहाँ हम लोग और लगा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी अपने पास x के ऊपर, ठीक है। वहां हम लोग कोई भी x चूज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी। बट यहां पर मेरे पास एक कंडीशन आ गई कि भाई मेरे पास मॉडुलस ऑफ x जो रहना चाहिए ना वो वन और टू के बीच में ही रहना चाहिए। इन शॉर्ट कि मेरे को जो भी यहाँ से डोमेन कह लो या फिर सॉल्यूशन बोल लो, जो भी मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है इन दो इनइक्वालिटी से, मुझे इन दोनों में से कॉमन सॉल्यूशन को चूज करना होगा यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ नंबर लाइन पे, तो ये मान लो मेरे पास माइनस वन हो गया, ये मान लो माइनस टू हो गया, ये हो गया वन, और ये हो गया टू, ठीक है। पहला देखो अपने पास क्या दे रखा है, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। तो मैं पहले व्हाइट वाले से बनाता हूं ये वाला केस। तो इस केस में देखो अपने पास ये सभी रियल नंबर आ गए, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। देखो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप रियल नंबर लाइन पर विजुलाइज कर लो ताकि आपके पास इंटरवल सही फॉर्म में आ जाए। और जो नेक्स्ट दे रखा है अपने पास वो दे रखा है माइनस टू से प्लस टू के बीच में। देखो माइनस टू वाला जो है वो अपने पास पार्ट इंक्लूड नहीं, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ओपन। तो माइनस टू से
प्लस 2 के बीच में। ठीक है, अब अपने को करना क्या है यहाँ पर कि जो कॉमन सॉल्यूशन है उस पर फोकस करना है। तो देखो कॉमन सॉल्यूशन अपने पास एक तो यहां से निकला, जो कि क्या निकला, -2 से -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन एक अपने पास यहां से निकला क्लोज इंटरवल 1 से 2। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इस केस में वो सभी सॉल्यूशन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बताइए, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने सबसे पहले यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इस 1 को उठा के इस साइड ले आया, ताकि मेरे पास वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो रूल है वो हम लोग यहाँ पे सोचे ना। एंड देन फिर मैंने इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सॉल्व किया एंड मेथड ऑफ इंटरवल से फिर मैंने यहाँ पर निकाला कि जो मेरा y जो है वो क्लोज इंटरवल 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो मेरे पास ये फंक्शन की जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू होने वाली है। जो y था वो मेरे पास वो क्या था, मॉड ऑफ x था। फिर मैंने यहाँ पे दो केस को ब्रेक किया, मॉड ऑफ x जो है या तो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर लेस देन 2 है। एंड देन फिर इसके बेस पे फिर मैंने आगे और सॉल्व किया। तो फिर मैंने यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन पे क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स को बाउंड करना था 1 और 2 के बीच में। तो इन शॉर्ट मेरे को जो भी यहाँ पे इनइक्वालिटी मिलने वाली है उनसे मुझे कॉमन सॉल्यूशन ही लेना है। ठीक है, अगर आप इनके बीच में कोई वैल्यू लेते हो, ठीक, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए, अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लोग क्योंकि हमने जो थ्योरी पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है, तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है मैं आपको सब करवा दे रहा हूँ। और बची बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी जेईई एग्जाम की, जेईई एग्जाम की कोई बुक परचेज कर लीजिए जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हो। ठीक है, एंड देन फिर आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर जो फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली लिमिट फंक्शन, लिमिट हो गया, रेंज हो गया, डोमेन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस की, वो ज्यादातर जेईई का जो लेवल होता है वहां से पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपने पास। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अपने को वो सभी x की वैल्यूज निकालनी है यहाँ पर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो यार, करना क्या है अपने को यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन देखना है, या फिर ये कह लो कि आप फंक्शन को चूज कर लीजिए एंड देन फंक्शन के बेस्ड पे फिर आप कंडीशन बनाइए। ठीक है, उससे भी पहले आप क्या करो, आप इंडिविजुअल टर्म के जो रूट्स है ना, अगर मॉडुलस अगर अपने पास इस टाइप में लिखा हुआ है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी मॉडुलस में, एंड इन बिटवीन प्लस लगा माइनस लगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप करा क्या करो, आप इनके रूट्स जो है ना वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो 1 एंड 2, तो आपको पता है कि ये जो टर्म है मेरे पास जीरो कहाँ होगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए, और ये जो टर्म है अपने पास कहाँ जीरो होगा, x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो मैंने 1 और 2 को मैंने इस तरीके से लाइन पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो हम लोग यहां बनाएंगे एक, या फिर ये कह लो कि केसेस बनाते हैं अपन लोग यहाँ पर। और अगर आपको पता है कि मेरे पास मॉडुलस ऑफ x जो है, जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो फंक्शन की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, अगर x पॉजिटिव होगा तो ये x देगा, अगर x लेस देन जीरो होगा तो ये माइनस x देगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब क्या है कि
हम लोग रूट को, अगर मैं रूट को रियल में लाइन पे लिखूं तो ये रहा मेरा रूट, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये मॉडुलस फंक्शन जीरो हो रहा है। अगर मैं जीरो के राइट साइड में जाऊंगा तो ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो ये फंक्शन जो होगा वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें हर एक केस के लिए यहां पर निकाल देना है कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखो अपने पास यहाँ पे तीन केस बनते हैं। पहला केस जब x ग्रेटर देन टू होगा। सेकेंड केस अपने पास क्या होगा, या फिर पहला केस यहां से स्टार्ट करो बढ़िया रहेगा। पहला केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस हम लोग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पहला केस अपने पास क्या बना, x लेस देन वन। सो फर्स्ट केस अपने पास क्या बना, x इज लेस देन वन। अब देखो इस केस में क्या होगा, x अगर मेरे पास, अगर आप कोई भी वैल्यू चूज करते हो लेस देन वन, तो वो वन से भी छोटी है एंड टू से भी छोटी है। सो इन शॉर्ट दोनों रूट्स पॉइंट के लेफ्ट में बिलोंग कर रही नहीं कर रही है x। हाँ जी, दोनों ही रूट पॉइंट्स के लेफ्ट में वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब कि दोनों फंक्शन अपने पास यहाँ पे किस केस में क्या करेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर। ठीक है, सॉरी पहले आप ऐसा करो, पहले हम लोग यहाँ पे इसका फंक्शन निकाल लेते हैं, क्या आ गया, क्या आएगा अपने पास x लेस देन फोर के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे इस केस में, थ्री माइनस टू एक्स। ठीक है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया, और ये वन प्लस टू थ्री हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर, बताइए। अब थ्री माइनस टू एक्स आया है, अब मुझे देखना है कि थ्री माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर। ये भी कंडीशन दे रखी है मेरे पास। तो थ्री माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, विच इम्प्लाइज अगर आप थ्री को दोनों तरफ माइनस करते हो तो माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, विच इज not this one, sorry, not 1 over 2, which is x is less than equal to minus 1 over 2। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अभी मैं रुकना है जब तक हम लोग तीनों केस के सॉल्यूशन ना निकाल लें। ठीक है, करना क्या है, आइडिया क्या है अपने पास, पहले हम लोग तीनों केस के ऊपर जाएंगे वन बाय वन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, एंड देन फिर तीनों केस के जो सॉल्यूशंस होंगे ना, फिर हम लोग वहां पर देखेंगे कि कॉमन सॉल्यूशन अपने पास क्या है। ठीक है, तो पहला केस अपने पास आ गया। सेकंड केस अपने पास क्या दे रखा है कि जब मेरा x जो है वो वन और टू के बीच में लाई करे। देखिए ध्यान से, जब मेरा x वन और टू के बीच में लाई करे, तो देखो इस केस में मेरे पास जो ये वाला जो फंक्शन है जहां पे x इजिकल टू वन है, मैं इसके राइट साइड में हूं, तो मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट स्टिल अभी तक हम लोग टू के लेफ्ट साइड में है, तो मतलब ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा इस केस में, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको मैं बिल्कुल इजी में बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है आपको। सो आपके पास क्या हो गया, x माइनस वन हो गया। अब क्योंकि ये वाला फंक्शन मेरा अभी भी नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ x माइनस टू। ठीक है, तो देखो इस केस में मेरे पास क्या आ गया, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, सॉरी प्लस टू। तो भाई देखो मेरे पास क्या आ गया इस केस में, x एंड माइनस कैंसिल आउट, और क्या आ गया यहाँ से, वन आ गया। ठीक है, क्या आपका जो वन रियल नंबर है वो फोर से बड़ा है, क्योंकि अब भाई मेरे को ये भी इनइक्वालिटी यहाँ पे चेक करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। तो क्या आपका वन फोर से बड़ा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, इस केस के लिए, स्पेशली इस केस के लिए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन बिटवीन मॉडुलस क्लोज इंटरवल वन टू टू, where we can say f of x is greater than or equal to 4, where f of x is nothing but it's my this function। ठीक है,
इज इट क्लियर? तो जहां पे मैं एफ ऑफ एक्स को अज्यूम कर रहा हूं, मेरे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो बस मेरे पास इस पहले केस में मेरे पास ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, सेकंड केस में भाई मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में अपने पास क्या है, जब मेरा x जो है वो 2 से बड़ा है। अब देखो इस केस में अपने पास दोनों ही फंक्शन पॉजिटिव होंगे तो आपके पास ये हो गया x-1 और ये हो गया x-2। तो इस केस में मेरे पास आ गया 2x-3 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, विच इंप्लाई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो देखो अपने पास यहां पर इस केस में दो सॉल्यूशंस आ गए। पहला सेट अपने पास पहले सेट से जो आया वो आया x इज लेस देन इक्वल टू -1/2, और जो सेकेंड केस आया वो आया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2। अब करना क्या है, हमें यहां पर ऑब्वियसली ये देखना है कि ये जो कंडीशन है, ये जो इनइक्वालिटी है वो किस x के लिए सही हो रही है। mod of x-1 प्लस mod of x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी x चूज करते हो -∞ से -1/2 के बीच में, ठीक है, अगर आप कोई भी x चूज करते हो इसके बीच में, या फिर यूनियन ऑफ 7/2 टू इन्फिनिटी, अगर आप कोई भी x चूज करते हो इस इंटरवल से तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? बताइए, अगर बातें क्लियर नहीं हुई हैं तो बताइए, नहीं तो हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। और कोशिश करेंगे कि आपको हम लोग हर एक लेक्चर में एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया करें, जिससे आप भी कुछ प्रैक्टिस करा करो। एंड जैसे मैंने बोला है कि जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, कोशिश करो कि उनका सॉल्यूशन आप लोग ग्रुप में सेंड करो, ताकि हम लोग देख सकें कि आप लोग क्वेश्चंस किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एक बार मैं आपको इसका एक बार रिकैप कर देता हूँ क्या मैंने किया है। तो मेरे पास फंक्शन दे रखा था mod ऑफ x-1 प्लस mod ऑफ x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो मैंने अज्यूम किया कि ये मेरे पास f ऑफ x है, सबसे पहली बात। एंड f ऑफ x को मैंने सबसे पहले डिफाइन किया डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पर, ठीक है, जहां मेरे पास x लेस देन 1 है, x इन बिटवीन 1 एंड 2, एंड थर्ड केस मेरे पास वेयर x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, जहां अपने पास तीन केस आ गए। तो जो पहले केस की बात करें हम लोग, तो पहले केस में अपने पास x इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि मैं जो हूं वो 1 के लेफ्ट साइड में हूं, इन शॉर्ट। तो मेरे पास जो ये वाला जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, ये वाला भी फंक्शन नेगेटिव होगा। तो मेरे पास दोनों फंक्शन नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरे पास जो मॉडुलस फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो यही कहती है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर इस x के लिए, इस x के लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सेम तरीके से जब मैं आगे गया, देखा जब मैंने 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे मेरे पास 1 आया सिर्फ, जो कि इक्वल या फिर 1 से बड़ा नहीं, 4 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। थर्ड केस मेरे पास क्या है, जब 2 से बड़ा है, when x is greater than 2, then we can say if my x is greater than or equal to 7/2 then this inequality is true। चलो ठीक है, अगर आपको ये सब बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जिससे आप लोग होमवर्क प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और कोशिश करूंगा कि आपको जो मैंने 4 केस डिस्कस किए हैं, आप उन चारों केस पर क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, आपको वो सभी x की वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सेकंड क्वेश्चन, आपको वो सभी x की वैल्यू निकालनी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। याद रखिए यहाँ पे इक्वल साइन है, ठीक है, इसको इसको जरूर ध्यान में रखिएगा बस आप।
जो थर्ड क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है वो अपने पास क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, आप ऐसा करिए, आप इन तीन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो आपका पहला काम क्या होगा, सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। एंड सेकंड काम, अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की कोई भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे रखी है, वहां पे हमने नाम दे रखा है। अगर आप चाहो तो हम लोग लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नाम दे रखा है, आपको करना क्या है, सेम नाम आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, एंड देन वहां से फिर आप कर सकते हो। तो एक काम ऐसा करते हैं, आज आई थिंक नेक्स्ट सेशन में हम लोग, या फिर इस सेशन में ही मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वहां पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आई थिंक मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक एक्सपायर्ड दिखा रही है। तो आई थिंक वो हमारी ओल्ड लिंक होगी। मैं नई न्यू लिंक वहां पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और वहां पे सर्च करना है नॉक नॉक एआर एजुकेशन। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, यहां तक अगर सब बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग बढ़ सकते हैं आगे, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, हालांकि सबको पता होगा कैसे ग्राफ बनता है, क्या बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बट स्टिल मैं आपको कुछ ओवरव्यू देने जाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, जहां पर हम ये देखेंगे कि फंक्शन का नेचर कैसा है, पहली चीज, और ये भी देखेंगे कि फंक्शन की रेंज क्या है, डोमेन क्या होगा, और उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि हम लोग ये सब चीजों को आगे इन फ्यूचर में बहुत तरीकों से यूज करने वाले हैं, जहां पे स्पेशली जब मैं बोलूंगा साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में साइन एक्स फंक्शन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो आज से हम लोग मे बी ये सेशन थोड़ा सा टाइम टेकन है, ये वाला स्पेशली ये ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जितनी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मैं अपने एंड से दे सकता हूँ आपको, वो मैं सब लिखवा दूंगा आपको, ताकि आपको एक बार ही लिखना पड़े एंड देन बार बार उस पर मेहनत ना करो आप। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, सबसे पहला अपने पास जो फंक्शन है वो है साइन एक्स फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स फंक्शन किस तरीके से काम करता है, किसी को कुछ आइडिया? हाँ जी, अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपको, आई थिंक अगर आपने ग्राफ देखा हो साइन एक्स फंक्शन का, तो सॉरी, ठीक है, ये अपने पास जो साइन एक्स फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, जो मैक्सिमम जो रेंज जो होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन एक्स फंक्शन की, यहाँ पर टच होगा ये। ठीक है, वो अपने पास क्या होगी, वन, एंड जो मिनिमम जो रेंज होगी अपने पास वो होगी माइनस वन। ठीक है, सो इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि जो साइन एक्स जो फंक्शन है, जो साइन एक्स फंक्शन जो है वो अपने पास हर एक रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। यस और नो? मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हर एक रियल वैल्यूज के डिफाइंड है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्स लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में देखो आपको यहाँ पे एक वाई की वैल्यू मिल रही है, कोई भी एक्स ले लीजिए आप, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर एक वाई की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है वो हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। अगर आप ऐसा कुछ देख पा रहे हो
किसी भी फंक्शन में जहां पर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो और जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास डिफाइन नहीं हो पा रही है, तभी हम लोग बोलते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो फंक्शन का जो डोमेन जो हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, डेफिनेटली जो रेंज जो है अपने पास इस केस में वो क्या होगी, -1 से +1। रीजन क्या है, देखो अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की होती है वो देखो, जो कि क्या है -1, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो देखिए जो कि है +1। अब आपको ये चेक करना है क्या -1 से +1 के बीच में क्या ये मेरे पास फंक्शन यहाँ पे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। देखो ध्यान से, ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसका मतलब कि -1 से +1 के बीच में क्या होगी, इसकी रेंज होगी। अब इसके बाद मुझे पता है कि मिनिमम जो फंक्शन की वैल्यू वो -1 है, मैक्सिमम जो है वो 1। अब इसके अंदर जब कुछ भी बिहेवियर होता है मुझे उससे मतलब नहीं है, बट जो रेंज जो आई है पर्टिकुलर डोमेन के लिए वो मेरे पास क्या आ गई, -1 से +1। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये इस फंक्शन का नेचर कैसा है। ठीक है, अभी हम लोग इन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे 1 1 एंड 1 2 के ऊपर, तो हम लोग वहां पे हम लोग हर एक फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, क्या वो फंक्शन 1 1 है या आपके पास वो फंक्शन का पीरियड क्या है। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग बस फोकस कर रहे हैं डोमेन, रेंज एंड नेचर में क्या क्या डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब देखो मैंने आपको बताया था आपको सिंपली एफ ऑफ -x पुट करना है, मतलब x की जगह -x पुट करना है। तो आपके पास क्या क्या साइन ऑफ -x आया, और साइन ऑफ -x अपने पास क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या गया, माइनस साइन ऑफ x। क्लियर, हाँ जी। तो मैंने क्या बोला कि मैं f ऑफ -x लेके चला और मुझे क्या मिला यहाँ पे, -f ऑफ x। इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी किसको बोल रही है, ऑड फंक्शन को। तो भाई ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया यहाँ पे, इस केस में ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इससे कुछ जीरोस निकालते हैं। तो मैंने क्या देखा अभी तक, पहली चीज फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से +1 होती है, अच्छी बात है। फंक्शन का डोमेन क्या है वो है R, फंक्शन का नेचर क्या है वो है अपने पास ऑड फंक्शन। ठीक है, अपने को चेक करना है कि साइन एक्स जीरो कहां कहां पर होता है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो साइन एक्स मेरे पास जीरो कहां पर हो रहा है, 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, क्योंकि ये आपके पास पाई/2 होता है, ये पाई है, और ये आगे 2 पाई, 3 पाई/2 एंड सो ऑन। तो देखो ये पाई पे हो रहा है, सॉरी 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे, -पाई, -2 पाई, इन सभी पाइस पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन एक्स जीरो मतलब क्या है, मैं अगर ये बोलूं कि अगर मेरा x जो है वो n पाई है, जहां पे मैं n को बिलोंग करा रहा हूं अपना सेट ऑफ इंटीजर से। अगर आप कोई भी एक इंटीजर नंबर ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करते हो पाई से, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड सेम तरीके से आप निकाल सकते हो साइन एक्स की वैल्यू 1 कहां पर होगी। हाँ जी, देखो साइन एक्स की वैल्यू 1 कहां पे हो रही है, पाई/2 पे हो रही है। हाँ जी, फिर नेक्स्ट अपने पास कहाँ होगा, 5 पाई/2। तो देखो डिफरेंस अपने पास कितना का आ गया, 4 का आ गया ना, आ गया। सेम तरीके से यहाँ पे कितने पे हो रहा है, 1 पे, ये पाई, सॉरी ये 0, ये -पाई/2, -पाई, और ये हो गया अपने पास -3 पाई/2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आगे चलती रहेंगी। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि अगर मेरा x जो है वो है ये 4n+1 पाई/2, इन शॉर्ट n इज बिलोंग्स टू इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू जो आपने 0 पुट की तो क्या है आपके पास, पाई/2 आ गया। n की वैल्यू 1 पुट किया, 5 पाई/2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू -1 पुट किया तो आपके पास आ गया -3 पाई/2। देखो जो हमने डिस्कस किया था लास्ट में। ठीक है, सेम तरीके से अगर आपसे मैं बोलूं साइन एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो इसके लिए अपने पास कौन कौन से x आएंगे,
देखो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, या फिर आपको बार बार ना निकालने पड़े, इसलिए मैं सभी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आपके लिए चीजें इजी हो जाए। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। चलो ठीक है, ये तो अपने पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है साइन एक्स की, तो हम लोग डायरेक्टली कमेंट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास अगर ये एक्स की वैल्यू होगी तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फोर्थ अपने पास है कि मान लो कि सर मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है सम साइन अल्फा, तो इस केस में मेरे पास वैल्यू क्या होगी एक्स की? तो देखो इस केस में मेरे पास क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा टाइम्स वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आई थिंक इतनी वैल्यू सफिशिएंट है आगे के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ इक्वेशंस लिखेंगे जहां पर साइन एक्स, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व रहेंगे, एंड हम लोग उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इक्वेशन का मतलब सब लोग समझ रहे हो ना अभी, सम फंक्शन इज इक्वल टू सम फंक्शन, तो हम लोग उन उस पर्टिकुलर इक्वेशन का हम लोग वहां पर सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। तो फिलहाल साइन एक्स के लिए आई थिंक मैं कहूंगा कि इतना सफिशिएंट है कि हमने यहाँ पे साइन एक्स का हम क्या देखा कि साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, जो रेंज जो होती है वो -1 से +1 के बीच में आती है। इस फंक्शन का जो नेचर होता है वो अपने पास होता है ऑड फंक्शन, एंड साइन एक्स की जो वैल्यू जीरो होती है तो मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एंड फॉर वन दिस इज माई एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से अपने पास हम ये कमेंट कर रहे हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं अपने पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो है अपने पास कॉस फंक्शन। y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, सेम वही अपने पास नेचर रहने वाला है। देखो ये सब ये सब जो फंक्शंस है ना वो सब फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं कि साइन के ये वैल्यू पे ये फंक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस है। सेम चीज यहाँ पे वही है कि जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने पास क्या है, वन। फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू जो है वो है -1, और हर एक x की वैल्यू के लिए, हर एक x की वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या कर रखा है, डिफाइंड कर रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हर एक फंक्शन की, हर एक x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो भाई मेरे पास जो डोमेन जो हुआ इस केस में डेफिनेटली r हो गया, जो रेंज जो होगी वो होगी मेरे पास -1 से +1 हो जाएगी। ठीक है, एंड इस केस में जो फंक्शन का जो नेचर जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास इवन फंक्शन। क्यों? अगर आप f ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे तो आपके पास होगा cos ऑफ माइनस एक्स, एंड आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा अपने पास क्या होता है, cos थीटा होता है। सो आ जाएगा cos x। इसका मतलब क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो नेचर हो गया वो अपने पास क्या आ गया, इवन आ गया। अब देखते हैं कि इस फंक्शन के स्टैंडर्ड जो वैल्यूज जो होती हैं वहां पर किस किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, किस किस पॉइंट पे वन आ रहा है, -1 एंड सो ऑन। तो cos x जो है ना अपने पास जीरो कहां पर होता है, देखो ध्यान से, जीरो कहां पे हो रहा है, π/2 पे जीरो हो रहा है, 3π/2 पे जीरो हो रहा है, -π/2 पे, -3π/2 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरे पास क्या है, जो ऑड π/2 है वहां पे अपने पास ये फंक्शन जीरो हो जा रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि x जो है, अगर अपने पास 2n+1 π/2 पर, π/2 समथिंग ऐसा कुछ है जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। ठीक है, तो इस केस में हर एक x की वैल्यू के लिए cos फंक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसी तरह cos x अगर मैंने 1 लिखा, cos x अपने पास 1 के इक्वल कब होगा, देखो ध्यान से, जीरो पे हो रहा है,
देन उसके बाद अपने पास ये पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ठीक है, नॉट 5/2, इट्स 2 पाई, सॉरी, 2 पाई, 2 पाई। सो पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, इधर अपने पास क्या आएगा, -2 पाई, -4 पाई। इसका मतलब क्या है, कॉस इवन पाई, ठीक है। तो अगर मैं x को कुछ भी चूज करूं जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, 2n पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। n की वैल्यू 0 रखी तो 0 पाई आ गया, 0 आ गया मेन शॉर्ट, 1 रखा तो 2 पाई आ गया, 2 रखा तो 2 पाई, 4 पाई, एंड सो ऑन, ठीक है। सेम फॉर द -1, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई। तो अगर मेरे पास x यहां पर इवन पाई होगा तो मेरे पास cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cos x की वैल्यू -1 कहां होगी, जस्ट अपोजिट के, कि अगर मेरे पास x जो है वो एक ऑड पाई हो जाए, 2n+1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अगर मेरे पास x ऑड पाई हो जाएगा तो इस केस में cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए। अगर मुझे बोल दिया जाए cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो इस केस में x जो होगा मेरे पास वो होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यूज आपको लिखवा दी ताकि आपको फ्यूचर के लिए थोड़ी आपको हेल्प हो सके, और कोशिश करो कि इन सभी वैल्यूज को आप है ना अपने पास लिख के रख लो किसी एक पर्टिकुलर पेज पर। ये आगे हम लोग फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल के कोर्स में या फिर आगे किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में अगर आपसे बोलते हैं कि cos x की 1 के लिए कौन कौन से पॉइंट के लिए ट्रू होने वाली, तो आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पर cos का क्या बिहेवियर है, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक्स है जो कि आई थिंक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर आई थिंक आज के सेशन के लिए आई थिंक हम लोग यही तक रखते हैं, एंड फिर जो नेक्स्ट सेशन है हम लोग उसमें आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक अपने पास जो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम लोग जाएंगे कुछ क्वेश्चंस के लिए भी आगे, ठीक है। तो कल जो नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस पर, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सिलेबस को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपका बेसिक्स कवर हो जाए ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उन पे कमांड कर सके, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस सेशन में रखते हैं इतना ही। टिल देन, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।